अरे ये सरकार में ही नहीं आएंगे। पार करेंगे 200 नहीं पार करेंगे, 400 तो बहुत दूर की बात है। विकसित भारत की यही पहचान है कि जहां 80 करोड़ जनसंख्या जो है थैला लेकर लाइन में लगा है, यही विकसित भारत की परिभाषा है। तो यही लगता है कि ये जो नौटंकी की जोकर की तरह मोदी साहब हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया भाषा बोलना जानते हैं और बोल के जनता को बेवकूफ बनाना जानते हैं। लेकिन आज हमारा दलित समाज एकदम एक तरफा इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की तरफ, और लालजी वर्मा यहाँ 3 लाख वोटों से जीते। ये अपने पुराने मुद्दे पर आ गए हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान। जय श्री राम करो, गांजा पियो, शराब पियो, यहाँ माहौल किसी का और है ये नहीं है। और लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी। किसान अब की बार जो है इंडिया गठबंधन के साथ जा रहा है, जो है यहाँ लालजी वर्मा लगभग 2.5 लाख मतों से जीतेंगे। ये जो कह रहे हैं हमको 400 के पार चाहिए, 400 का मतलब यही हमको संविधान बदलना है। ये देश राम राज से नहीं चल सकता, ये देश संविधान से चलेगा। राम राज माने क्या है? 56 इंची सीना इनका कहाँ है? पुलवामा में हमारे इतने सैनिक पिछली बार शहीद हो गए, आज तक ये बता नहीं पाए कि ये हथियार आया कहाँ। मंगल सूत्र की बात वही करता है जो व्यक्ति जुआरी होता है। ये 10 साल में ऐसा कोई पेपर नहीं जो लीक ना हो रहा हो, आउट ना हो रहा हो। नौकरी मांगने वाला जब विधानसभा के सामने जाता है धरना के लिए, तो उस पर लाठी मारा जाता है, और जब हमारा यही कंवरिया वाला जाता है तो उस पर फूल बरसाया जाता है। ये क्या? ये भारतीय जनता पार्टी जो राम राम जपना पराया माल अपना, यही उसका मंत्र है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। चुनावी यात्रा के क्रम में इस समय मैं अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र में हूं। पिछली बार यहां से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। बसपा के प्रत्याशी रितेश पांडे यहां से जीते थे, जो अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। 6 बार के विधायक लालजी वर्मा उनको कड़ी चुनौती दे रहे हैं इंडिया गठबंधन से। इस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर यहाँ माहौल किसका चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रेश वर्मा है जी। किसका माहौल है इधर? माहौल हमेशा अम्बेडकर नगर में सामाजिक न्याय का ही रहता है। सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। ब्राह्मण अगर बसपा में था तो सामाजिक न्याय वाला था, अब सामाजिक न्याय का क्या मतलब क्या है इसका? अब वही ब्राह्मण बीजेपी में है तो सामाजिक न्याय नहीं है? नहीं, बीजेपी का कभी सामाजिक न्याय का चरित्र ही नहीं रहा है। अच्छा, मतलब पार्टी से मतलब है? पार्टी से मतलब है। वहाँ जो रितेश पांडे जी थे वो पार्टी से थे, जो जिससे यहाँ के लोग उम्मीद करते थे कि सामाजिक न्याय करते हैं, और जिस पार्टी में गए हैं वहाँ तो सामाजिक न्याय की उम्मीद करना बेमानी है। तो अब यानी कि यहाँ के मौजूदा सांसद को नकार दिया लोगों ने? बिल्कुल नकार दिया है। यहाँ जो है सपा प्रत्याशी जो माननीय लालजी वर्मा जी हैं, वो पूरी तरह से उस पर खरे उतर रहे हैं। लगता नहीं बल्कि वो भारी बहुमत से जीतेंगे, यहाँ से मतलब भारी वोट से जीतेंगे, तो हम लोग उस तरफ जाएंगे। अच्छा, चलिए, आपका क्या परिचय है? प्रदीप वर्मा मेरा नाम है। इधर तो लालजी वर्मा का परचम लहरा रहा है, और 6 बार विधायक होने के साथ साथ जो है जितना उन्होंने काम किया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, जितना बिल्कुल अतुलनीय काम किया शायद ही कोई नेता किया हो। इस लोकसभा चुनाव में जो है तो मोदी बनाम इंडिया गठबंधन जो इस बार जीतेगा, क्योंकि 10 सालों में सिर्फ जुमलेबाजी ही हुआ है। ना कोई काम महंगाई हुआ, ना 15 लाख आया, ना 2 करोड़ नौकरी आई। क्या विचार है आपका? हमारा विचार ये है कि यहाँ से लालजी वर्मा बहुत काम कराए हैं, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हैं। जैसे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, रास्ता मेंटेन कर दिए, और जो भाजपा वाले कहते हैं कि गल्ला मैं फ्री दे रहा हूँ। 14 के पहले गल्ला नहीं मिलता था, 14 के पहले 2.5-3 रुपया मिलता था, उसके साथ चीनी और मट्टी का तेल मिलता था। ये चीनी और मट्टी का तेल समाप्त करके अब हमको 13 रुपया दे रहे हैं, और 25 रुपया हमारा खा रहे हैं, और तो को कह रहे हैं कि गल्ला मैं फ्री दे रहा हूँ। ये बात समझ में आ रही है लोगों को? हाँ, बिल्कुल समझ में आ रही है। अच्छा, ये दुकान आप ही की है? जी जी। पूरा कृषि से जुड़ा हुआ पूरा सामान रखते हैं, तो स्वाभाविक है किसान आपके पास आते होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों को क्या समझ में आ रहा है? किसान अब की बार जो है इंडिया गठबंधन के साथ जा रहा है, और जो है यहाँ लालजी वर्मा लगभग 2.5 लाख मतों से जीतेंगे चुनाव। अच्छा। और जो है चूँकि कृषि आधारित बिजनेस करने के नाते, किसानों से संपर्क होने के नाते, जीएसटी कृषि उत्पादों पर लगने से जो है महंगाई बहुत ज़बरदस्त बढ़ी है। इससे जो है किसान नाराज़ है,
सबसे ज़्यादा किसान नाराज़ है छुट्टा जानवरों से, क्योंकि किसान जो है बोता है बड़ी उम्मीद से, और जब फसल नहीं काट पाता है तो उसको बड़ी निराशा होती है। अच्छा, मैं पिछले तीन लोकसभा चुनाव में लगातार चुनाव कवर करता हूँ, हर बार सुनता हूँ कि किसान नाराज़ है छुट्टा जानवरों से। इसके बावजूद भी मोदी सरकार बार बार आ जाती है। अब तक जो है किसान जुमले में जा रहा था, अब की बार किसान खुद सतर्क है, वो जुमले में नहीं जाएगा। इसी वजह से जो है मोदी फेल हो रहे हैं और इंडिया गठबंधन जो है जीत रहा है चुनाव। राम मंदिर का कोई इम्पैक्ट नहीं? सर, राम मंदिर अगर ट्रस्ट इतना इफेक्टिव होता तो जो है एक भी बैकवर्ड को जो है उसमें जगह मिलती। इस मतलब आंदोलन जो है राम मंदिर का जब चला था तो तमाम बैकवर्ड नेताओं ने आहुति दी थी, जैसे विनय कटियार हुए, प्रदीप तोगड़िया हुए और जो है तमाम लोग थे। जो है इन लोगों को दरकिनार करते हुए विशिष्ट लोगों को ही जो है राम मंदिर में ट्रस्ट में स्थान दिया गया। इसलिए मतलब जो है चंदा तो बैकवर्ड चढ़ाता है और एटीएम इनके पास चला जाता है। मतलब ये अंबेडकर नगर जो ज़िले का नाम है, ये अपने नाम को पूरी तरीके से साबित भी कर रहा है। और लोग हैं इधर दुकान पर बैठे हुए। ये एक मिनी चौपाल है, संसद में देश की बड़ी चौपाल चलती है, छोटी सी चौपाल चल रही है। चाचा क्या हाल है? क्या हाल है? कौन हाल बताइए यहाँ का तो हाल रितेश पांडे एकदम संसद के ऐसे भेजा इनको। हाँ। लेकिन आज तक वो दिखाई नहीं पड़े। 5 साल पूरा हो गया और 5 साल पूरा होते होते पार्टी भी चेंज कर दिए। पांडे जी को वोट दिए थे? हाँ दिए थे, बसपा की वजह से। बसपा की वजह से दिए। तो इस बार जब वो 5 साल रह के उन्हें भेजा हुए आईबे ना की हैं, तो अब कैसे उन्हें फिर वोट दिया? तो फिर बसपा को देंगे इस बार? नहीं। किसको दे रहे हैं? आपकी दे रहे हैं इसको, समाजवादी इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन को। क्यों नहीं देना चाहते हैं बीजेपी को वोट? इसलिए कि वो उसकी राजनीति गंदी है। गंदी का मतलब? अरे कहीं वो का मुद्दा, कहीं मंदिर का मुद्दा, कहूँ गौ का मुद्दा, कहूँ मस्जिद का मुद्दा, कहीं गौ का है तो इंडिया पाकिस्तान है। हाँ, कोई बात ही नहीं हो रही है। केवल समाजवादी का वो है और किसी कोई नाम लेने वाला नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा भाजपा ने दिया क्या? तो आप बताइए, आपके क्षेत्र में बैठा हूँ मैं, क्या दिया? हाँ, तो भाजपा ने कुछ नहीं दिया। भाजपा ने महंगाई, बेरोजगारी, बस यही सब बढ़ाया। मतलब इस चुनाव में ये सब मुद्दे बन गए हैं क्या? महंगाई, बेरोजगारी की बात समझ में आ रही है लोगों को? और ये मोदी जी कह रहे हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, ये सब नहीं है? कुछ मुद्दे ही नहीं है ये सब? कोई मुद्दा नहीं जी। क्या कह रहे हैं? मंगलसूत्र रहे कहाँ गए? इतना महंगाई, चांदी सोना चला गया, मंगलसूत्र रहे कहाँ जाए? मंगलसूत्र पहले छिन गया। पहले चला जाए तो वो कहाँ से हो पाए? पहले रोटी जुगाड़ करके मंगलसूत्र पहले। अरे समोसा वमोसा छाने के बाद बेचे वही से मंगलसूत्र हो पाए कि रोटी हो पाए। अच्छा, इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बात बहुत प्रमुखता से कही जा रही है कि संविधान खतरे में है। हाँ, इस मुद्दे का इम्पैक्ट है क्या? बिल्कुल संविधान खतरे में है। लगता है ऐसा? लगता है। उनके मंत्री लोगों ने कह चुके हैं कि 400 पार हमको कर दो तो हम संविधान बदल देंगे। मतलब कह दिया है? हाँ, इसलिए डाउट हो गया। क्या ये संविधान खतरे में है, ये मुद्दा है? हाँ, संविधान खतरे में है। ये जो कह रहे हैं हमको 400 के पार चाहिए, 400 का मतलब यही हमको संविधान बदलना है। इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। इन्होंने जितने वादे किए थे 2014 में, 19 में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-18 लाख रुपया देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, किसान की आय दोगुनी करेंगे, कुछ भी तो नहीं किया। इनके पास मुद्दा क्या है? मतलब इस चुनाव में ये सारे मुद्दे इफेक्ट कर रहे हैं, लग रहा है। इनके पास अब कोई मुद्दा ही नहीं है। अपने पुराने मुद्दे पर आ गए हैं। हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान। आप बताइए हमको यहाँ पाकिस्तान से क्या मतलब? परसों पेपर में निकला था कि उत्तर प्रदेश में गोले बन रहे हैं, मिसाइलें बन रहे हैं, पाकिस्तान में दगेंगे। कहाँ पाकिस्तान दगेंगे भाई? ये कहते हैं हम दुश्मन के घर में घुस के मारते हैं। चलिए ठीक है, पाकिस्तान के लिए घर में घुस के मारते हो। कनाडा में एक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर मारा गया। उन्होंने कहा कि आपने मरवाया, आपकी खुफिया एजेंसी ने मरवाया। हिंदुस्तान कह रही सरकार हमने नहीं मरवाया। कहो ना, 56 सीना है, कहो हाँ आतंकवादी था, हमारे देश का द्रोही था, हमने मरवाया। अगर हिम्मत है तो कहे कनाडा से। सिर्फ पाकिस्तान के लिए हिम्मत है। मतलब गजब बात है कि दौर बदल रहा है। देखिए, अंबेडकर नगर में बैठ के, आप किसान हैं, क्या करते हैं? मैं रामकुमार पासवान किसान ही हूँ। पासवान जी हैं, किसान हैं, कनाडा तक का मामला इनको पता है। इसका मतलब जल्दी अब बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ये बहुत दिनों तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इनकी नीयत बहुत ख़राब है।
अरे ये जब इनकी आरएसएस थी, जनसंघ थी, तब से इनकी सोच यही थी। अब उसको अमली जामा पहनाने का इनका वक्त आ गया है। अभी इनके छोटे छोटे नेता बोल रहे हैं। फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि हमको जो है 400 पार इसलिए चाहिए कि हम संविधान में संशोधन कर सकें, ये कर सकें, वो कर सकें। तो इनकी नीयत बहुत पुरानी थी। जो अब ये कर रहे हैं, अब ये मुकाम पर पहुंच रहे हैं। अगर ये इनको अब की बहुमत मिल गया तो संविधान खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये फिर वो पुरानी बाण व्यवस्था लागू करेंगे। आपको क्या लगता है? अरे अब हमको तो यही लगता है कि ये जो नौटंकी की जोकर की तरह मोदी साहब हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया भाषा बोलना जानते हैं और बोल के जनता को बेवकूफ़ बनाना जानते हैं, यही जानते हैं। ये सब क्या है, आगे तुम्हारा सोना ले लेंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे, ये सब क्या है? मतलब ये इन्होंने किया क्या 10 साल में? बतावें कितनी नौकरी इन्होंने दिया? इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ हर साल देंगे, तो ये बतावें हम कितनी नौकरी हमने दिया? ये बतावें कि हाँ हम विदेशी धन, काला धन ले आएंगे। मंदिर के दर्शन तो करा रहे हैं। मंदिर के दर्शन, मंदिर इन्होंने बनाया है, कोर्ट का आदेश है, मंदिर बना है। मंदिर से हमारा पेट भर जाएगा दर्शन करने से? है? हमारा पेट भर जाएगा मंदिर के दर्शन? वो तो आप समझिए। हम उससे जिंदा रह पाएंगे? रोजगार छीन लेंगे और सब कुछ है। महंगाई, इनका सिलेंडर कितने को हो गया? एक दिन पेपर में निकला चूल्हे की आग से एक पुरवा जल गया। अब इन्होंने पूरे देश को चूल्हा बंद कर दिया, गैस से चल रहा। चिंगारी कैसे निकली? चिंगारी निकली कैसे? अब की इस ठंडक में लोग लकड़ी खरीद रहे हैं, गरीब लोग लकड़ी खरीद रहे हैं, गैस खरीदने की उनकी औकात नहीं रह गई है। ये तो 100 रुपया 200 रुपया कम किए अभी उसी क्या होली में और उसमें चुनाव नजदीक देख के। नहीं 1200 रुपये एक सिलेंडर। 400 पार करने नहीं दोगे आप, लग रहा है। अरे ये सरकार में ही नहीं आएंगे। पार करेंगे 200 नहीं पार करेंगे, 400 तो बहुत दूर की बात नहीं है। आएंगे। यहाँ इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज खोल दिया है लालजी वर्मा ने। विकास पुरुष हैं लालजी वर्मा। जैसे पहले फैजाबाद जिला था, कहा जाता था कि मास्टर साहब श्री स्वर्गीय जयराम वर्मा जी पूर्वांचल के गांधी हैं। इस जिले के समझिए कि गांधी लालजी वर्मा हैं, विकास पुरुष हैं ये। इनको कोई हरा वरा नहीं। मोदी जादू चल नहीं रहा है। यहाँ जादू नहीं चलेगा। जैसे योगी ने कहा, विधानसभा में कहा कि अब जो है समाजवाद से देश नहीं चलेगा, राम राज से देश चलेगा। मुझे हंसी आती है विपक्ष के नेताओं के ऊपर। एक भी आदमी बोलने वाला नहीं था कि ये देश राम राज से नहीं चल सकता, ये देश संविधान से चलेगा। राम राज माने क्या है? राम राज से चलेगा, संविधान खत्म हो जाएगा। ये देश संविधान से चलेगा, राम राज से देश नहीं चलेगा। दादा, किसकी स्थिति है इधर अम्बेडकर नगर क्षेत्र? लालजी वर्मा के। लालजी वर्मा? हाँ, लालजी वर्मा। सब एकदम इंडिया गठबंधन वाले हैं इधर। चलिए, एक और इधर गुट बैठा हुआ है, चौपाल चल रही है, आप लोगों से समझ लेते हैं किसका माहौल चल रहा है अम्बेडकर नगर में। माहौल तो भैया नहीं, बिल्कुल एकदम सब पलट गया है मामले। यहाँ माहौल किसी का और है ये नहीं है, बस लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी। अच्छा, इसमें एक चीज जानना चाहता हूँ, ये माहौल जो बदला, जो आप लोग कह रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी की वजह से बदला, राहुल गांधी की वजह से बदला, या गठबंधन की वजह से बदला, या लालजी वर्मा की वजह से बदला? इसमें इनके जो है खुद नीतियों से बदला है। अच्छा, मोदी की वजह से? मोदी की वजह से बदला। झूठा फरेब सब इधर उधर। 4 जून नहीं पार हो रहे इनको, इनके सबको इनके घर भेज दिया जाएगा। अब ये तैयारी में पूरी है। अब जो कह रहे हैं भाई बगल में बैठे हैं, ये सही। नाम क्या है आपका? लालजी पटेल। और अब की बार अम्बेडकर नगर ही नहीं, पूरे जनपद और पूरा मंडल और पूरा पूर्वांचल एक तरफ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन, वो चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट हो चाहे ये हो। तो ये समाज रिसर्च करके ये पाया कि 10 साल की सरकार में ये विकास करने के बजाय ये कहते रहे, जबकि नेहरू कब के देश से चले गए, 63 में चले गए, और ये कहते हैं नेहरू आज भी हमको काम नहीं करने देते। अच्छा, सीना जो है वो कहने के लिए है। 56 इंची सीना इनका कहाँ है? पुलवामा में हमारे इतने सैनिक पिछली बार शहीद हो गए 19 में, आज तक ये बता नहीं पाए कि ये हथियार आया कहाँ से, मतलब ये कौन लाया, कौन कैसे आया, बता पाए? कहाँ 56 इंच का सीना? पाकिस्तान, वो चीन हमारे देश में घुसता आ रहा है, कहाँ 56 इंच का सीना?
ये पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान को तो हिंदुस्तान मिनट में चुटकी में मसल देगा। अच्छा, जब वो कुछ करना चाहेगा हमारे साथ, हम चुटकी में मसल देंगे। हमें खतरा चीन से है, ये चीन की बातें नहीं करते। बीजेपी के आईटी सेल वालों को एक नसीहत है इस लोकसभा में घूमते हुए कि आप अपने मुद्दे बदल दीजिए। यहाँ मंगलसूत्र और जितने भी आपके ड्रामे हैं, भैंसें, सब खत्म हो चुकी है। लोग चाइना की, कनाडा की, सब जगह की बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि पुलवामा का आप खुलासा क्यों नहीं कर पाए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम गुड्डू पाल। रुक्कू पाल? गुड्डू पाल। गुड्डू पाल। क्या सोच है आपकी? हमारी सोच यही है कि अब की बार सत्ता परिवर्तन किया जाए, बदला जाए और इंडिया गठबंधन को जिताया जाए। सरकार क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि इन्होंने जो है एकदम झूठ का सैलाब बहा दिया। एक बार झूठ बोला, 2 बार झूठ बोला, बारंबार झूठ बोल के जो है इन्होंने झूठ का एकदम सैलाब बहा दिया। ये देखा होगा कि ये क्या नाम है, भाजपा का जो वो होता है मैनिफेस्टो, उसमें जब ये ऐलान कर रहे थे तो इन्होंने इसका नाम दिया था विकसित भारत का संकल्प पत्र। अच्छा, हमको ये बताइए, जहाँ 80 करोड़ जनता झोले ले करके और जो है राशन की लाइन में लगा हो, वो देश विकसित हो सकता है? पकड़ लिया आपने ये बात है? पकड़ ली ये बात आप? नहीं, क्यों नहीं पकड़ेंगे? एक गढ़ा गया इस तरीके का परसेप्शन की जो अति पिछड़ी जातियां हैं, बैकवर्ड में, ये सब बीजेपी का साथ दे रही हैं। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि पाल समाज के लोग हों, चाहे सोनी समाज के लोग हों, सब लोग खिलाफत कर रहे हैं। नहीं तो दरअसल देखिए ऐसा था कि ये बहकावे में थे। बहकावे मतलब जैसे मौका दिया जाता है, चलिए ठीक है आपको भी मौका दिया जाए, उनको भी मौका दिया जाए, उनको भी मौका दिया जाए। ये जो है हीरे पे जीएसटी जो है 3% लगा रहे हैं और पढ़ाई लिखाई जीएसटी 18% लगा रहे हैं। अब ये बताइए किस जो है पर मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये लोग पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मंदिरों पर ध्यान क्यों देते हैं। पढ़ लिख जाओगे तो इस तरीके से आप कमेंट जब सवाल नहीं कर पाएंगे, सवाल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तो मजबूर कर रहे हैं। जीएसटी जो है 18% क्यों किए शिक्षा पे? इसलिए किए कि आप जो है सोना खरीद नहीं सकते हो, हीरे चांदी जवाहरात खरीद नहीं सकते हो। आप खरीद कुछ सकते हो तो अपने बच्चों का भविष्य पढ़ा के संभाल सकते हो। अब उसको हम नहीं खरीदने देंगे। अगर उसको आप खरीद ले गए, आप सवाल करने लगे। जैसे आज मैं पाल समाज का एक बेटा आज इनसे सवाल कर रहा है कि बताइए जो है आपके मतलब विकसित भारत की यही पहचान है कि जहां 80 करोड़ जनसंख्या जो है थैला लेकर लाइन में लगा है, यही विकसित भारत की परिभाषा है। आपका क्या परिचय है? नंदलाल भारती नाम मेरा है। इस तरीके हमको इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की तरफ चाहते हैं कि पूरा हमारा समाज जो दलित समाज है, आपके चैनल से संदेश देना चाहते हैं कि अगर संविधान को बचाना है तो हमारा दलित समाज जो है इस समय जितना पढ़ा लिखा दलित समाज है सारा इंडिया गठबंधन की तरफ हो गया है। चाहे जिस दल का जहाँ आकाश आनंद तो बढ़िया भाषण ठोक रहे थे बीच में, आकाश आनंद ठोक रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या ये कि हम इस समय ये नहीं देखेंगे। जैसे हम खेत में पानी कटाते हैं, अगर उसमें 4 छेद हो जाए, अगर हम छेद को नहीं मुनेंगे तो खेत में पानी नहीं जाएगा। इसलिए इस समय हम जैसे अर्जुन ने तीर कहाँ देखा था, मछली की आंख देख रहा था अर्जुन, इसी तरह इस समय हम लोग इंडिया गठबंधन को देख रहे हैं। जो दलित समाज हमारा है, आपके चैनल से संदेश देना चाहेंगे कि आज दलित समाज हमारा जितना हम जहाँ भी जा रहे हैं, हमारे नात बात हित व्यवहारी सारे लोग महिलाएं, जो कभी आप किसी दल का नाम ले लेती थी दलित समाज के लोग, तो आपको पानी नहीं देने का तैयार सही बात है। लेकिन आज हमारा दलित समाज एकदम एक तरफा इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की तरफ। और लालजी वर्मा यहाँ 3 लाख वोटों से जीतेंगे, ये जान लीजिए, रिकॉर्ड मत पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कि वो जिंदगी में। अच्छा, जब मैं इस तरह की चीज दिखाता हूँ जी, तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों को मुझसे तकलीफ रहती है कि आप जानबूझ के नहीं दिखाना चाहते कि बसपा कहाँ लड़ाई में है। अब आप बोल ही नहीं रहे हैं तो मैं कैसे दिखा दूं? नहीं, आपको नहीं लगता कि बसपा लड़ाई बाहर हो गई है? सारा गरीब समाज जो चमार जो उसका मूल वोट था, मैं जैसे वो चमार खुद कह रहा है कि हमारे लोग कह रहे हैं, जहाँ हम दलित बस्तियों में जाते हैं, हमारे रिश्तेदार नात औरतें कह रही हैं कि अब बहन जी कमजोर हो गई हैं, इसलिए हमको अब भाजपा को हराना, केवल उनका एक लक्ष्य है, केवल भाजपा हराना बस। अब जो सच्चाई है वो बयां की जाएगी। अब इसमें किसी को तकलीफ हो, मिर्च लगे, उसके लिए क्या कर सकते हैं? हमको क्या दिक्कत? भाई आप बोल रहे हैं तो मैं दिखा रहा हूँ जी। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये बताइए, अच्छा मंगलसूत्र की बात कौन करता है? मंगलसूत्र की बात वही करता है जो व्यक्ति जुआरी होता है। जब वो व्यक्ति अपना सारा कुछ सब कुछ वो जो जुए में जब हार जाता है तो लास्ट चारा क्या रहता है उसका?
मंगलसूत्र, तो इसलिए अब इनका लास्ट हो गया है, यहाँ से इनकी विदाई है। अब आप ये जान लीजिए, इसलिए मैं शिक्षा पे ये बोलना चाहता हूँ कि आज बता दीजिए 10 साल में ऐसा कोई पेपर नहीं जो लीक ना हो रहा हो, आउट ना हो रहा हो। मैं बताओ 2 साल हो गया लेक्चरर के फॉर्म भरे फरवरी 2022 से, और आज तक अभी एग्जाम कुछ पता नहीं एग्जाम कब, आयोग गठित होते होते 2 साल लग गया। अभी हम बताइए, अगर हम नौकरी करते कम से कम 10 लाख रुपए कमाते 2 साल में, नौकरी छोड़ के हम तैयारी करें, तैयारी कोई भरोसा नहीं एग्जाम कब होगा, होगा भी तो लीक हो जाएगा, है ना। तो ये स्थितियाँ, जो भी सरकारी नौकरी वो आउटसोर्सिंग कर दिया जा रहा है, वो भी आउटसोर्सिंग बिना पैसा दिए कहीं ज्वाइनिंग नहीं होने वाला है। कहते हैं योगी जी हम नौकरी बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त कर दिए हैं, आप आइए जिले पर ज्वाइनिंग करने, बिना 30,000 50,000 रुपये मन सेंटर नहीं मिलता, कहीं भी ज्वाइन नहीं मिलता है, तो भ्रष्टाचार कहाँ खत्म किए हैं। नौकरी मांगने वाला जब विधानसभा के सामने जाता है धरना के लिए तो उस पर लाठी मारा जाता है, और जब हमारा यही कंवरिया वाला जाता है तो उस पर फूल बरसाया जाता है। ये क्या है कि माने आप गरीब बने रहो, शिक्षा की तरफ ना जाओ, नौकरी की तरफ कंवरिया में जाओ, माने जय श्री राम करो, गांजा पियो, शराब पियो, यही लॉकडाउन था। सारी कोई सब्जी एक चीज यहाँ आप लोगों से बात करके समझ में आ रही है सब्जी बेचने कि इस जिले का नाम अंबेडकर नगर ठीक रखा गया है। सब्जी बेचने वाला सब्जी नहीं बेच पाता था, दारू का ठेका खुला था, जो उससे माने पेट भरता, उससे उसका रोजी रोटी जो उसको बंद कर दिया गया, और लेकिन दारू का ठेका, गांजा ठेका खुला था। ये क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी जो राम राम जपना, पराया माल अपना, यही उसका मंत्र है, उसी को दोहराना चाहती है सबसे। क्या कह रहे हैं भैया? ये साढ़ थोड़ी के कम है नहीं, और मंगा देता भारतीय जनता पार्टी के नेतन से। हाँ, बड़ी खुशी की बात। साढ़ नहीं है, नंदी है। ये नंदी नहीं भैया, ये दूसरे बिरादरी है। हाँ, नंदी हम लोग पहचानते हैं, ये साढ़ है। तो ये समस्या ही कर दी है यार, साढ़ और सिलेंडर दोनों भरमार है। चलिए खैर, इन तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद एक बात समझ में आती है कि कम से कम अंबेडकर नगर लोकसभा में किसी का भी मुकाबला है तो सिर्फ इंडिया गठबंधन यानी कि उसके प्रत्याशी लालजी वर्मा जी से भी है। अब बाकी जगह क्या है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ ये आप लोग तो क्लियर कर चुके हैं कि लालजी वर्मा जीत रहे हैं। भाई मुकाबला नहीं। अच्छा खैर, आप कह सकते हो, मैं पत्रकार हूं, मैं नहीं कह सकता। मैं 4 जून का इंतजार करूंगा, लेकिन मेरा काम है कि आप लोगों का मन जानना। बगल का ही सुनाइए, हम लोग सामने ना सुनाइए, यहाँ सामने कहिए कि मुकाबला नहीं है, लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि 4 जून तक हम इंतजार करेंगे कि इन लोगों की बात में कितना दम है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।